एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। ये बड़ी खबर और अब चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं इस बड़ी खबर के जरिए। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व विधायक परमिंदर ढुल ने बीजेपी छोड़ दी है। इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, उनके बेटे ने भी बीजेपी छोड़ी है और कृषि कानून इसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ ये इस्तीफा दिया है। इसकी जानकारी भी उन्होंने ट्विटर हैंडल से दी है। बड़ौदा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रविंदर सिंह ढुल बीजेपी को छोड़ चुके हैं। कृषि कानून का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और बड़ौदा चुनाव बिल्कुल सर पर है। 3 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया परमिंदर सिंह ढुल ने और उसके साथ साथ उनके बेटे ने भी पार्टी छोड़ दिया। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की बड़ौदा चुनाव को लेकर जो आ रही है। बड़ौदा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है उपचुनाव से पहले। बड़ौदा में उपचुनाव है और इससे पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पूर्व विधायक परमिंदर ढुल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ साथ उनके बेटे ने भी बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, कृषि कानून के खिलाफ ये इस्तीफा दिया गया है और उसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर हैंडल से भी दी है। ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं हम, जहां उन्होंने ये ट्वीट किया है और इसकी पुष्टि की है कि बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इस्तीफा है बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो बता दें कि परमिंदर ढुल के साथ साथ उनके बेटे ने भी पार्टी छोड़ी है, तो बड़ा झटका लगा है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन आता है उसका इंतजार है सभी को। हालांकि इसकी जानकारी खुद परमिंदर ढुल ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। उन्होंने बड़ौदा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है और इसके साथ साथ उनके बेटे ने भी छोड़ा है और जो दलील है वो दी गई है, जो रीजन है, कारण है, वो बताया गया है कि कृषि कानून की वजह से उन्होंने ये पार्टी छोड़ी है। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी छोड़ने के बाद परमिंदर ढुल किस तरीके का कदम उठाते हैं आगे। आज केवल मैंने आज ये फैसला किया है कि मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है, किसान मेरा धर्म है, किसान मेरा कर्म है, किसान मेरी जमात है। मैं इसके साथ खड़ा होकर के आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो प्रदेश में महागठबंधन का राज है, आज उसको हम चलता करने के लिए किसान के साथ खड़े हों। आज केवल यही फैसला है और शीघ्र ही जो भी फैसला हो आपके माध्यम से मैं बता दूंगा। और हमारे साथ परमिंदर ढुल के बेटे रविंदर ढुल जुड़ चुके हैं। रविंदर ढुल, आपने भी बीजेपी छोड़ी है, आपके पिताजी ने भी पार्टी छोड़ दी है। कृषि कानून बताया जा रहा है, आप क्या कहेंगे आप इस खबर के सामने आने के बाद से? मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले। उससे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष को भी हमने स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि किसान जो अध्यादेश है उनमें हमारी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन भी उनको नोट करा दी गई थी और उनको एक उचित समय दिया गया था कि आप इसके ऊपर फैसला लें और हरियाणा के अंदर इन अध्यादेशों को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। लेकिन हमारी बातों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने ये काम कार्य किया, हम उसके विरोध में हमने इस्तीफा दिया। लेकिन रविंद्र जी, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है और अभी भी कहा जा रहा है कि जो ये कृषि कानून लाया गया है वो जो किसान है उनके हित में है, उनके फेवर में, और कई किसान आपके बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं इसको लेकर। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि किसान भी शामिल है इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि सरकार है, सरकार के पास में बड़े हाथ होते हैं, सरकार के पास में बड़ी तरीके होती है, तरकीबें होती है। आप अपने कार्यकर्ताओं को किसान बना करके जो है सड़क के ऊपर उतार सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप उनके खिलाफ झूठे FIR भी करा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जो मुख्य बिंदु है, जिन चीजों पर हमारी रिजर्वेशन थी उसके पास में सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। चाहे मंडी व्यवस्था को बनाए रखना हो, एक तरफ तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है रैली के अंदर ये कहते हैं कि APMC एक्ट को जो है इसकी जो है बिहार की तरफ से खत्म हो जाना चाहिए। तो दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने जो पंजाब रीजन जिसका हरियाणा भी पार्ट था, उसके अंदर मंडी व्यवस्था बनाने के लिए, किसानों के हित को सुरक्षित रखने के लिए जो कार्य किया था उसको तो धराशायी करने का काम कर रही है सरकार। तो कैसे उसका समर्थन किया जाएगा? तो अभी आपकी किस तरीके की रणनीति रहने वाली है आगे की, क्योंकि पार्टी आपने छोड़ दी है, तो क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे या खुद से ही अपना? अभी देखिए, पार्टी ज्वाइन करने के बारे में किसी प्रकार का ना तो कोई निर्णय हुआ है। फिलहाल का जो निर्णय हुआ है, जो
वो केवल और केवल यह है कि किसान विरोधी सत्ता दल के खिलाफ प्रचार करेंगे बड़ौदा के अंदर जाकर के, और बाकी कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग होगी उसके अंदर ही तय किया जाएगा कि भविष्य की राजनीति का रूप कैसे हो। तो रविंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? पार्टी के अंदर रहकर भी चीजों को संभाला जा सकता था, समाधान निकाला जा सकता था। देखिए, मैं आपको बता दूं, पार्टी के रहकर के समाधान के बाद जुलाई में इन अध्यादेशों को लागू किया गया था पूरे भारत के अंदर ऑर्डिनेंस के रूप में। उसके बाद अगस्त के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के किसान नेता शामिल थे। उस मीटिंग के अंदर भी मेरे पिताजी को प्रतिनिधित्व करने का जो है मिला था निमंत्रण। उसके अंदर उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी कि इन प्रावधानों को इसके अंदर शामिल करवाया जाए जब एक्ट बनाया जाए लोकसभा के अंदर, लेकिन उन प्रावधानों को इन्होंने शामिल नहीं कराया। इसके अलावा फिर बाद में हमने जब दोबारा मुलाकात की माननीय मुख्यमंत्री से, हमने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर जो है एग्रीकल्चर स्टेट और आपका केंद्र दोनों का कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो ऐसे में राज्य की अनुशंसा लेनी जरूरी थी आपके लिए संवैधानिक तौर पर, यदि आप ये चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र ढूल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र ढूल जी। और इस वक्त हमारे साथ परमिंदर ढूल जी भी जुड़ गए हैं। रविंद्र ढूल जी के पिताजी हैं परमिंदर ढूल जी। आपने पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी पार्टी, उपचुनाव आने ही वाले हैं, उससे पहले बीजेपी को एक तरीके का झटका दे दिया है। क्या क्लैशेस रहे आपस में जिसकी वजह से कदम उठाना पड़ा है? क्लैशेस तो केवल एक ही चीज को लेकर के है, जो आज किसान, कमेरे और गरीब आदमी को बर्बाद करने वाले 3 जो कानून आए हैं, यही क्लैशेस, और तो क्लैशेस कोई है ही नहीं। तो पार्टी के अंदर भी रहकर ये चीजें सॉल्व की जा सकती थी। तो पार्टी के अंदर रह करके हमने बहुत पहले आवाज उठाई थी, जब भी अध्यादेश आए थे, जब भी चर्चा करी थी, जब ये कानून बन के लोकसभा राज्यसभा से पास हुए थे, तब भी हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष से भी चर्चा हुई थी, और हमने कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुझावों को अमल ना करके अपनी लीक पर पे कायम है। तो मेरा ये मानना है कि इन तीनों कानूनों के चलते जहाँ किसान आज किसानी से महरूम होगा, किसान बर्बाद होगा, पूंजीपतियों के हाथों में खेलने को मजबूर होगा, वहीं कमेरा वर्ग और छोटे गरीब आदमी भी आज बर्बादी के रास्ते पर चलेगा। इसी विरोध में मैंने अपना भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। जी जी परमिंदर जी, आपने पार्टी छोड़ दी है, अब किसानों के फेवर में आप किस तरह से रणनीति बनाएंगे? क्योंकि कृषि कानून की वजह से ही आपने बताया कि ये पार्टी छोड़ी गई है। कृषि कानून की वजह से पार्टी छोड़ करके हम किसान हित के अंदर जो भी संभव प्रयास होगा, किसान को जागरूक करेंगे प्रदेश के अंदर और मजबूर करेंगे। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आज कानून बना है, पंजाब के अंदर आज तीनों जो केंद्रीय हैं पैनल करने का कानून बनाया, उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू करने का कानून बना दिया। हरियाणा क्यों नहीं बना सकता अपने प्रदेश के किसानों की रक्षा करने के लिए? हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलने का दम भरती है, और आप स्वर्गीय आपके हमारे अंत्योदय वाले जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, तो ऐसे कानून बनाए ना जिससे प्रदेश का किसान और कमेरा गरीब आदमी बचे, जैसे पंजाब के अंदर आज बन गया। तो उन्होंने को हामी भरी नहीं, वो कहते ये कानून अच्छे हैं तो एमएसपी चाहिए रहेगा तो रिटर्न में दे दे, एग्री का गारंटी कानून बना दे, लेकिन उससे भी इनकार करते हैं। तो आज ये निश्चित है कि इन तीनों कानूनों के चलते जहाँ देश का प्रदेश का किसान आज पूंजीपतियों के हाथों एक खिलौना बन के रह जाएगा। आजादी से पहले पूर्व ब्रिटिश काल की जो व्यवस्था है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज इसी प्रकार प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बड़ी कंपनियों का मोहरा इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बनाया जा रहा है। इसी के विरोध के अंदर मैंने इस्तीफा दिया है। मुझे पता है कि इन दिनों के चलते जहाँ किसान बर्बाद होगा, वहीं कमेरा और गरीब आदमी भी आज असहाय होकर रह जाएगा। मानो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की है, लेकिन अगर 5% आत्मनिर्भर भारत भी संतोष करना चाहती है, तो हम किसान के बेटे होकर ये संतोष, हम आत्मनिर्भर जब तक किसान नहीं होगा, कमेरा नहीं, तब तक नहीं मान सकते। परमिंदर जी, जब से आपने इस्तीफा दिया है, पार्टी की तरफ से किसी तरीके का संपर्क साधने की कोशिश की गई है, मान मनोबल की कोशिश की गई है क्या अभी तक? 1 साल हो गए जो आगे इनके साथ ही था, हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करते थे हम, हर मुद्दे के ऊपर हमारा पूरा दिन किसान के पहले दिखा दिया था। बिल्कुल
बिल्कुल परमिंदर जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिवर भी जुड़ गए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। पवन सिवर। जी बिल्कुल ढूल सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि आप लोगों की एक बैठक हुई थी जिसमें आप 6 विधायक मौजूद थे और पूर्व विधायक हैं आप सभी उस बैठक में मौजूद रहे थे। क्या आपने इस्तीफा देने के दौरान उन सभी साथियों से भी सलाह की है क्या कि आपका क्या स्टेप होगा, या आपने अपना फैसला ले लिया है? नहीं, जब हमारी मीटिंग हुई थी तब भी आपसे चर्चा हुई थी, तब भी मैंने अपनी भावनाएं आपको बताई। फिर उसके बाद आपकी डेवलपमेंट उस सब जब प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, जो अपनी बात हम वो अपनी बात से अडिग है, हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो हम किसान के बेटे होने के नाते हमने तो अलविदा कह दिया। और निश्चित तौर पर जो परिवार से जुड़े राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, वो धीरे धीरे एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को आईना दिखा करके किसान के अपना राजनीतिक जीवन की पारी बदलने वाले। दूसरा, आपके साथ उस बैठक में रामपाल माजरा और जो वो विधायक थे उनकी क्या रणनीति है? अपना मेरा कुछ नहीं, आपने फैसला ले लिया। बहुत लंबी सर, ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप देखते जाइए। रणनीति के तहत ये सारा काम हो रहा है। हम भी अपनी विचार विमर्श करके अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी दूसरा, आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सभी को इस चीज इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया है। अगला कदम जो होगा वो भविष्य को लेकर के होगा। भविष्य किसान का कहाँ सुरक्षित है, कहाँ कौन इन किसानों के बिल का डटकर विरोध कर रहा है, कौन इन किसानों के बिलों से किसानों को निजात दिलाने वाला है, ये सारी संभावना पर विचार करके और अपने सक्रिय साथियों से विचार विमर्श करके कोई फैसला लेंगे। अभी कोई जल्दबाजी में नहीं है। दूसरा, जो आप कदम उठाया है इसकी वजह है कि उठाया और सरकार के सामने आपने जब किसान हित की बात रखी तो उसको सुना नहीं गया। नहीं सुना गया जी, बिल्कुल नहीं सुना गया। बल्कि मेरे को तो कहीं सुनने पता लगा कि जो विरोध करे उनको ज्ञान ही नहीं है। तो मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं वकाल समाज कर चुका हूँ। 7 बार मेरे पिताजी विधायक मंत्री रहे, 2 बार मैं रहा, खुद खेती करी है, खुद किसान से जुड़ा हुआ हूँ, किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, पढ़े लिखे हैं। एक एक चीज पढ़ करके निचोड़ निकाल करके हमने अपना विरोध जताया था। तो जो ये हमको ये कह रहे हैं कि किसान बिलों के ऊपर जो हम चर्चा के अज्ञानी है, तो उनसे निवेदन है कि अपना ज्ञान सुधार लें और अपने अतीत में झांक करके देखें कि अतीत में आप किस प्रकार का ज्ञान बांटा करते थे। क्या आज आपको उस ज्ञान की याद नहीं आ रही? अगर उनको उस ज्ञान की याद आ जाए तो निश्चित तौर पर वो भी किसान के बिलों के विरोध में आगे खड़े हो जाएंगे। सब आपके इस तरह से पार्टी छोड़ने के पीछे जो बीजेपी के नेता हैं उनका जो आपके नजदीक रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे को अमरिंदर सिंह ढुल या जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे उनमें श्याम सिंह राणा हो या कोई भी जो किसान पार्टी छोड़ रहे हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते और किसी न किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से ये सब क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में और देश में अभी 4 साल का राज बाकी है। और आपको तो पता ही है, मेरा बेटा एडिशनल एडवोकेट जनरल लगा रखा था, तो लाभ का उन्होंने भी इस्तीफा कर दिया है सर। अगर सत्ता के होते, सत्ता के साथ चिपते होते तो हम इनके साथ लगे रहते। लेकिन हम तो किसान के लिए जीवित है। किसान हमारा धर्म है, किसान ही हमारा परिवार है। हम तो उधर चल के अपने सत्ता के लालच में नहीं है। हमें सत्ता को लालच नहीं, हम तो अपनी कौम के साथ खड़े होकर के किसान कमेरे गरीब आदमी मजदूर के साथ खड़े होकर उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर। चलिए, परमिंदर ढुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि परमिंदर ढुल ने, जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ उनके बेटे रविंदर ढुल ने भी ये इस्तीफा दिया है और दोनों से हमने बातचीत भी की फोन पर, जिन्होंने बताया कि कृषि कानूनों की वजह से ये इस्तीफा दिया गया है। काफी लंबे समय से, जब से कृषि कानून को लाया गया तभी से बातचीत चल रही थी अंदर खाने, लेकिन जब आपसी सहमति नहीं बनी तो कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी।
तो बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों को जागरूक करने की बात उन्होंने कही है कि जब हमने उनसे सवाल किया कि पार्टी छोड़ने के बाद आपकी रणनीति क्या रहेगी, तो उन्होंने किसानों के हित में आगे काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार ने एक भी बात नहीं सुनी और जिसकी बाद से ये एक्शन लिया गया है और बहुत लंबी रणनीति है, ये कहना है परमिंदर ढुल का। रणनीति उन्होंने तैयार कर रखी है, आगे का कदम किस तरीके का होना है वो उन्होंने तैयार कर रखा। उनका कहना है कि किसानों के हित में ही आगे का कदम भी होगा। जनता टीवी पर बोले हैं परमिंदर ढुल। बड़ी खबर इस वक्त की, कृषि कानूनों के विरोध में पार्टी छोड़ी है परमिंदर ढुल ने और उनके बेटे रविंदर ढुल ने किसानों को जागरूक करने की बात कही है अब आगे की रणनीति के तहत।